महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे का पेच दोनों तरफ से फंसा हुआ है। महाविकास अघाड़ी में साफ नहीं है कि कौन बड़ा भाई होगा और कौन छोटा, लेकिन ठाकरे की शिवसेना ने आज सीएम की रेस में उद्धव की एंट्री करवा दी है। पूछ भी लिया, उद्धव नहीं तो फिर कौन? धनुष तीर चलाकर उद्धव महाराष्ट्र की सत्ता में ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाए थे, लेकिन इस बार मशाल जलाकर वर्षा बंगले में लौटने की तैयारी में हैं। सीट बंटवारे की फंसी तस्वीर के बीच एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में संजय राउत ने सीएम पद के लिए उद्धव के नाम का पासा फेंक दिया है। कुछ भी हो, मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे ही होंगे। मैं ये जरूर कहूंगा कि महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री। उद्धव के लिए बैटिंग करने के साथ संजय राउत ने सहयोगियों को चैलेंज भी दिया कि इससे बेहतर नाम मिल जाए तो सुझाएं। इस दावे के मायने इसलिए भी बड़े हैं क्योंकि संजय राउत को शिवसेना का आंख और कान माना जाता है। कह सकते हैं कि बोल भले ही संजय रहे हैं, लेकिन शब्द उद्धव के हैं। हम अपोजिशन में नहीं बैठेंगे। अच्छा, ये लोग बैठने वाले हैं अपोजिशन में, हम सत्ता में बैठने वाले। शिवसेना उद्धव गुट ने सत्ता के सपने संजो लिए हैं, लेकिन परिस्थितियां विपरीत हैं। पिछली बार जब उद्धव एनडीए छोड़कर एमवीए में आए थे तो सीटों के मामले में वो कांग्रेस एनसीपी से आगे थे। नंबर गेम उनके पाले में था। इस बार उद्धव ठाकरे आधी शिवसेना के साथ मैदान में हैं और सहयोगियों के साथ बराबर की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजों में अगर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी आगे निकल जाती है तो उद्धव ठाकरे की दावेदारी कमजोर पड़ सकती है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट देखकर अगर आपको बताएं तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो स्ट्राइक रेट था वो कांग्रेस और एनसीपी के स्ट्राइक रेट से काफी कम था। शिवसेना में टूट का सहानुभूति फैक्टर लोकसभा चुनाव में बहुत काम नहीं आया। दावे भले ही बड़े हैं, लेकिन उद्धव की चुनौती उससे बड़ी है। हाथों से एनडीए के खिलाफ मशाल जलाए रखनी है और सहयोगियों से आगे भी दौड़ना है। अब कहानी यह है कि उद्धव सीएम रह चुके हैं और इसी सीएम के सवाल पर उन्होंने 2019 के चुनाव के ठीक बाद बीजेपी से सालों पुराना रिश्ता तोड़ लिया था। कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से उद्धव ठाकरे पहली बार मुख्यमंत्री बने और तब से ही वो उन्हीं लोगों के साथ हैं। लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर अघाड़ी में कंफ्यूजन क्यों है, इसे समझने के लिए पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। कुल 48 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा 13 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थीं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 9 सीटें और शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एनडीए की बात करें तो बीजेपी ने 9 सीटें। ये 2024 के लोकसभा के आंकड़े आपके सामने हैं। बीजेपी को 9, शिंदे की शिवसेना ने 7 और अजित पवार की एनसीपी ने 1 सीट जीती, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। कहने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई और इस जीत के आधार पर कांग्रेस प्रदेश में न सिर्फ विधानसभा की सबसे ज्यादा सीट चाहती है, बल्कि सीएम की कुर्सी का सपना भी वो लगातार पाले हुए है। जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी कई बार ये बोल चुकी है कि सीएम की कुर्सी पर स्वाभाविक दावा उनका ही बनता है। एक तरीके से देखें तो बात भी सही है, क्योंकि गठबंधन के तीनों दलों में सीएम के लायक चर्चित और राज्यव्यापी चेहरा सिर्फ उद्धव ठाकरे का ही दिखता है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो कांग्रेस में सबसे बड़ा नाम पृथ्वीराज चव्हाण का है, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नाना पटोले अभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस हैसियत से उनकी भी दावेदारी मानी जा रही है। कांग्रेस में एक तीसरा नाम बाला साहब थोराट का भी है, जो मौजूदा वक्त में विधायक दल के नेता हैं, 9 बार के विधायक हैं, यानी कि काफी ज्यादा सीनियर हैं। सीएम के ये तीन दावेदार में कांग्रेस भले ही आगे दिखाई दे रही हो, लेकिन मौजूदा गठबंधन की राजनीति और प्रदेश के सियासी स्वरूप में इनमें से एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जिसके दम पर वोट बटोरा जा सके। वैसे अभी पिछले महीने ही बाला साहब थोराट से जब सीएम को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में जवाब दिया। थोराट ने कहा था, हर पार्टी का नेता और कार्यकर्ता चाहता है कि उनकी सत्ता आए और मुख्यमंत्री बने। हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस और एमवीए की सरकार बने। मुझे 100% भरोसा है कि राज्य का अगला सीएम एमवीए और कांग्रेस से होगा। मतलब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से कांग्रेस स्वाभाविक तौर पर खुद को सीएम का दावेदार महाअघाड़ी में मानकर चल रही है। वैसे भी पिछले कुछ सालों की प्रदेश की राजनीति को देखें तो उद्धव की शिवसेना टूटी, शरद पवार की एनसीपी भी टूटी, लेकिन कांग्रेस के इक्के दुक्के विधायकों को छोड़कर पूरा का पूरा विधायक दल एकजुट रहा। सीएम की कुर्सी पर नजर शरद पवार की पार्टी की भी है। हालांकि पार्टी के पास सबसे बड़े चेहरे के तौर पर शरद पवार खुद हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बेटी को अपनी सियासी विरासत सौंपी है, उसे ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि उनके मन में कहीं ना कहीं बेटी को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा दबी हुई है।
वैसे भी अजित पवार के अलग होने के बाद पूरी पार्टी की कमान सुप्रिया सुले के हाथों में है। यही कारण है कि न सिर्फ सीटों का बंटवारा बराबर का हुआ, बल्कि जिन सीटों पर पेच फंसा है उन सीटों पर आसानी से सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही है। और सीट बंटवारे का पेच महाअघाड़ी में इस कदर फंसा हुआ है कि समाजवादी पार्टी का सब्र अब जवाब देने लगा है। अखिलेश यादव से लेकर अबू आजमी तक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कह दिया कि राजनीति में त्याग नाम की कोई चीज नहीं होती। महाराष्ट्र का संदेश देश की राजनीति को बदलने वाला संदेश होगा। कल तक अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के जरिए महाराष्ट्र से एनडीए को उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब एसपी की साइकिल ही एमवीए की सड़क पर पंचर नजर आ रही है। ऐसे संकेत खुद अखिलेश यादव दे रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस ने यूपी चुनाव में भले ही त्याग कर दिया हो, लेकिन अखिलेश किसी मूड में नहीं दिख रहे हैं। एसपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की इच्छा वो खुद जाहिर कर चुके हैं। अखिलेश के इन अरमानों से नुकसान एमवीए को ही उठाना पड़ेगा। एसपी कम से कम 5 सीट पर अड़ी है। मांग पूरी न होने पर 25 सीटों पर लड़ेगी। एसपी का ज्यादा फोकस मुस्लिम बहुल सीटों पर है। साथ ही समाजवादी पार्टी बागियों को भी अपनी साइकिल पर लिफ्ट दे रही है। साथियों को मुस्लिम वोट के बंटने का नुकसान समझा रही है। अभी अगर जिसको टिकट नहीं मिला, कोई मजबूत आदमी होगा तो मैं उसको भी ले सकता हूँ। जब मुझे नहीं दिया जाए तो क्या करूँगा। अबू आजमी ने अपने बयान को आज सोशल मीडिया पर लिखकर दोहराया। कहा एमवीए के जवाब का इंतजार है। हालांकि विपक्षी गठबंधन ने अब तक समाजवादी पार्टी की साइकिल को महाराष्ट्र के सियासी पार्किंग में जगह नहीं दी है। इस प्रकार से अगर कोई करता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। उद्धव गुट एसपी की नाराजगी मोल ले सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में एसपी को भाव न देना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि यूपी और महाराष्ट्र के सियासी तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो गाना तो आपने जरूर सुना होगा कि जाना था जापान पहुंच गए चीन। कांग्रेस के सचिन सावंत का भी यही हाल हुआ है। बांद्रा से टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने अंधेरी भेज दिया। अब कह रहे हैं कि मुझे बांद्रा से ही दो, अंधेरी से किसी और को लड़वाओ। टिकट के लिए गुहार लगाते और रोते हुए नेताजी तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये नेताजी टिकट मिलने के बाद उसे लौटाना चाहते हैं। ये सचिन सावंत है। कांग्रेस ने अंधेरी वेस्ट में इन पर दाव लगाया है, लेकिन यहाँ इनका मन ही नहीं लग रहा। वजह खुद नेताजी से सुन लीजिए। मैंने मांगा था जहाँ मैंने काम किया था बांद्रा पूर्व में, वही मुझे सीट मिलने की मेरी आकांक्षा थी। लेकिन अंधेरी पूर्व में, अंधेरी पश्चिम में मैंने मांगा भी नहीं था। लेकिन पार्टी ने ये जो निर्णय लिया था, तो इसको मैं समझता हूँ कि मैं विनम्रता पूर्व उनको मैंने विनती की है कि मैं यहाँ से लड़ना नहीं चाहता, और उनके ऊपर पार्टी हाईकमांड के ऊपर ये निर्णय छोड़ा है। दरअसल सचिन सावंत की नजर बांद्रा ईस्ट सीट पर टिकी है, लेकिन महाअघाड़ी की सीट बंटवारे में ये सीट उद्धव की पार्टी को मिली है। मुंबई और विदर्भ रीजन की कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस दावा ठोक रही थी, लेकिन उद्धव बाजी मार गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।